Hello everyone, I am Dr. रणवीर सिंह एडवोकेट फ्रॉम अमृतसर। सबसे पहले तो मैं पंजाब के सब वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जो कम से कम वादा तो कर रही है कि हम करप्शन फ्री एक गवर्नेंस पंजाब के वासियों को देंगे। मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए पहले मैंने सोचा था कि मैं ये पंजाब पुलिस की वीडियो नहीं बनाऊंगा, कारण क्योंकि कांग्रेस सरकार से तो मेरे को एक पैसे की भी उम्मीद नहीं थी, और अगर कांग्रेस सरकार दोबारा बनती तो मैं शायद ये वीडियो ना ही बनाता। पर क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है और मेरे को इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मेरे को उम्मीदें हैं कि कम से कम जो मैं अपनी न्याय के लिए लड़ाई पिछले 5 साल से लड़ रहा हूँ लैंड माफिया में के साथ में, उसमें मेरे को इंसाफ मिले। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे 24/4/2017 की कुछ स्नैप्स आ रही हैं। उसमें आप पहले देख सकते हो एक ही गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी में मैं और मेरे वकील साहब आए थे, और उससे जो नेक्स्ट स्नैप है उसमें आप देख सकते हो कि हमारे और वकील भाई भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये जो स्नैप्स हैं, ये तीनों स्नैप्स 24/4/2017 की हैं, लगभग शाम के 5:30-6 बजे के बीच में। इसके बाद में जो अमृतसर कमिश्नरेट है वहां से पुलिस फोर्स भी आ गई, एडीसीपी साहब भी आ गए, सिंगला साहब, और एसीपी नॉर्थ बांसल साहब भी आ गए, वीरेंद्र बांसल जी, और एसएचओ सदर और उनके साथ में पुलिस के बहुत सारे मुलाजिम भी आ गए। लेकिन कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहा था, और हर कोई कह रहा था कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। अब जहां तक मेरी सोच कहती है कि पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में है उसकी ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, अगर उसके सामने कोई क्राइम हो रहा है तो उसके पास में इतनी डेलीगेटेड पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं कि वो क्राइम को स्टॉप करने के लिए एक्शन ले सकता है, और एक्शन लेके उस क्राइम के सीन को कंट्रोल करके जो कंसर्न ऑफिशियल है, जिसका एरिया है, उसके कंसर्न ऑफिशियल को सिचुएशन हैंड ओवर करके जा सकता है। पर इस केस में वो काम नहीं हुआ। रात के 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और पूरे 9 बजे एक जो ये अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियोस हैं उस दिन की जब ये एसपी जगतप्रीत सिंह जी आ गए हैं साइट पे, और वो हमारे सब वकील भाइयों के साथ में रीजनिंग कर रहे हैं कि वो एक्शन क्यों नहीं रहे। और ये सिलसिला 9 बजे से लेके रात के 10:30 बजे 11 बजे तक चलता रहा। हम इनको बहुत रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन एसपी साहब हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। चलो ये किसी तरीके वकीलों के, क्योंकि वकील भाई ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बार एसोसिएशन के भी सारे जितने ऑफिस बेयरर थे वो भी पहुंच गए थे। तो एसपी जगतप्रीत सिंह जी अंदर गए और बाहर आके फिर इन्होंने एफआईआर, मेरे को एक रिटर्न कंप्लेंट देने के लिए कहा, और मैंने अपनी रिटर्न कंप्लेंट दी। और रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद में ये जो पुलिस है ऑफिशियल्स, ये देखिए आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ रहा है कि एक गाड़ी बाहर आई है। ये गाड़ी सुभाष शर्मा चला रहा है, ये आप खुद देख सकते हो। आगे साथ में पुलिस वाला बैठा है, पीछे 2 आदमी और बैठे हुए। अगली गाड़ी में रोहित शर्मा है, और ये गाड़ी को एक पुलिस वाला चला रहा है। रोहित शर्मा आगे 60 वाली सीट पे बैठा हुआ है। और इसके बाद में ये अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। ये आप खुद देख सकते हो कि पुलिस ऑफिशियल्स हैं, और ये हमारे स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर से लोगों को पकड़ के बाहर ला रहे हैं। इस सारे चक्कर में बहुत सारे आरोपी जो थे वो भागने में कामयाब भी हुए।
एक आरोपी को हम वकील भाइयों ने ये एसपी साहब का ध्यान लाए, इनको हमने दिखाया कि ये देखिए जी एसपी साहब, लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, और एक ये वाइट कुर्ते पजामे में एक क्रिमिनल को फिर सब वकील भाइयों ने मिलके पुलिस के हवाले भी किया। और आप खुद देख सकते हैं ये वाइट कुर्ते पजामे में है, और ये अपनी अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, और पुलिस वाले उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भगाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वकील भाई ज़्यादा थे, हमारे को मना भी किया जा रहा था कि वीडियो शूट ना की जाए, लेकिन हमारे जिस वकील भाई ने बनाई है अपने मोबाइल से वीडियो, उसकी भी आप आवाज़ सुन सकते हैं। और ये जो है, ये अभी जो आपकी स्क्रीन पे आए हैं, सरदार जी आए थे बीच में थोड़ी देर के लिए, ये सरदार निर्मल सिंह बाजवा करके पटवारी हैं, जो कि ये लैंड माफिया के साथ में पूरी तरह से, जैसे कहते हैं, वन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड माफिया, एक्टिव इन पंजाब। तो ये वाली वीडियो में आप देख रहे हो कि ये सब हैं। अब इनके ऊपर एफआईआर होगी, उसके बाद में अगले दिन की न्यूज़पेपर है, ये 25/4 की है, जागरण सिटी की न्यूज़ है। इसमें वो हेडिंग दी हुई है, नए कब्जाधारियों ने स्कूल में घुसकर दरवाजे बंद किए। ये 25/4/2017 की दैनिक सिटी, अमृतसर दैनिक सिटी। अगली जो आप देख रहे हैं एक न्यूज़ की, वो है अमृतसर सवेरा टाइम्स की। इसमें भी अल्पाइन पब्लिक स्कूल के कब्जे को लेकर तनाव हेडलाइंस अखबार में दी हुई है। अब जब हमें पता लगा कि इन लोगों ने उनको ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया है, तो हम लोग धरने पे बैठ के 25 को, अगली आपके पास में आया जो आप न्यूज़ देख रहे हो, वो है अमृतसर सवेरा की, जिसमें हेडिंग है कि पुलिस कार्रवाई से नाराज वकीलों ने किया चक्का जाम, आज कचहरी में वकील बंद रखेंगे काम। उससे नेक्स्ट जो आप न्यूज़ पेपर की देख रहे हो, वो है अमृतसर भास्कर की, और उसमें हेडिंग है, वकीलों ने रात भर रखा अजनाला रोड जाम, आज हड़ताल, धरने पे बैठे वकील, पुलिस पर लगाया आरोप, सियासी दबाव के में आरोपियों को रिहा किया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है अभी एक, आप देखोगे ये हमारे पास एसएसपी साहब और जगतप्रीत जी 26/4 को हमारे बार एसोसिएशन के ऑफिस में आए थे। ये आप उनकी स्टिल फोटोग्राफ्स जो हमने तब मीटिंग में खींची थी, ये सामने जो देख रहे हो आप इन यूनिफॉर्म, ये हैं एसएसपी साहब श्री JLN चीजियन, और ये जो बीएड में है ये वही सेम ही है, एसपी सरदार जगतप्रीत सिंह। अगली क्लिप जो स्नैप है उसमें भी आप उन दोनों को देख सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं। और उससे अगली स्ट्रिप में आप अगर अभी जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, तो आप देख सकते हो ये अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी का लेटर हेड है। तो ये अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी के लेटर हेड पे जो फॉइल डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे, ये एसएसपी साहब और एसपी साहब हमारे प्रधान जी को और ऑफिस बेरर्स को दिखा रहे हैं। इससे अगली स्नैप में भी आप देख सकते हो कि ये हमारे से निगोशिएट कर रहे हैं। अब हमारे को तो वेरी नेक्स्ट डे 25 या 26 को ही हमें कॉम्प्रोमाइज़ की ऑफर्स आने लग पड़ी थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कॉलोनाइजर्स के साथ, लैंड बिल्डर्स के साथ, वीड बिल्डर, कॉलोनाइजर एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपको पैसे दिला देंगे। तो जब इनके साथ में हमने कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया, तो फिर हमारे बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर ने DIG ऑफिस को के सामने धरना शिफ्ट कर दिया। अब आपके सामने न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं 27/4/2017 के। सबसे पहले आ रहा है जागरण सिटी अमृतसर, DIG ऑफिस पर धरना,
अल्पाइन स्कूल पर कब्जे का मामला, रात 11 बजे धरना स्थल पर टिके रहे वकील। अगले जो न्यूज पेपर की आपकी आ रही है वो आ रही है अमृतसर सवेरा की 27/4/2017 की। वकीलों ने आईजी बॉर्डर रेंज कार्यालय के बाहर लगाया धरना। उससे अगली आपके सामने आ रही है दैनिक भास्कर की न्यूज। उसमें बार एसोसिएशन ने हड़ताल का रूट रखा जाम, एसएसपी के साथ बातचीत सिरे ना चढ़ी तो आईजी का दफ्तर घेरा। इसमें हम बड़ी साफ आया है, प्रिंट मीडिया में आया है कि बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई तो इसलिए आईजी साहब के दफ्तर को घेरा गया। अगली आ रही है अमृतसर केसरी की। वकीलों ने अब आईजी ऑफिस के बाहर शुरू किया धरना। एसएसपी देहाती व एसपी की उपस्थिति में हुई बैठक में वकीलों के साथ नहीं हो सका समझौता। अरे कॉम्प्रोमाइज की तो हर एक जगह इन्होंने ट्राई कर ली कि कैसे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं थे। अभी आपके सामने जो आएगी वीडियो आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको अगर याद होगा तो मेरी एक वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरे को श्री बीके सिंगला जी ने कहा था कि अपने घर में जब तक सीसीटीवी कैमरास नहीं लग जाते तब तक आप नाइट स्टे नहीं आप घर में करना। तो हमने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे। अभी आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है सामने, जो आपको स्टैचू के पीछे रोड खुलता दिख रहा है, उसमें से एक आदमी आ रहा है। ये मेरे पेरेंट्स का कमरा है। इसका एक दरवाजा बाहर भी खुलता है, मतलब कि बिल्डिंग के बाहर की तरफ भी खुलता है। ये दूसरा जो अक्यूज्ड है ये भी अंदर आ गया है। और अभी ये जो पहला अक्यूज था उसने मेन डोर खोला है। ये जो अभी आया है इसका नाम है रोहित शर्मा, वही जो डायरेक्टर है वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड का। अभी इनके ध्यान में आ गया कि वो कैमरा है, वो एक और अक्यूज्ड है, आप खुद देख सकते हो। और ये इसने कैमरे को केबल डिस्कनेक्ट कर दी है और इसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। अभी आप लोगों के सामने जो आ रहा है वो आ रही है स्नैप आ रही है। ये मेरे कमरे का डोर है जो इन्होंने तोड़ा है। कमरे का डोर इन्होंने तोड़ के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास के थे वो इन्होंने कैमरास को तोड़ दिया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने लाइट बंद कर दी पहले, क्योंकि इन्होंने को ये था कि अगर लाइट जलती रही तो हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग भी कहीं चली जाए। सो इन्होंने पहले वो बिजली बंद की होगी और उसके बाद में ये सारा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे होंगे। अब ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा था तो मैंने अपने तरफ से एक और एफर्ट की, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि केंद्र में बीजेपी सरकार है। तो मैंने बीजेपी सरकार के नोटिस में लाने के लिए जो बीजेपी सरकार के होम मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, उनको मैंने एक लेटर लिखी 6/5/2017 को। और इसमें आप साफ देख सकते हो कि मैंने साफ बताया कि कब क्या हुआ। एडीसीपी बीके सिंगला जी भी आ गए, वीरेंद्र बांसुर जी भी आ गए। और अगले पेज पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, श्री सुभाष शर्मा is politically connected with Captain Amarinder Singh and is co-accused in various land scams such as the City Mall scam Ludhiana, the 32 acres land scam of Ranjit Avenue Amritsar, the mall under construction on the Mall Road opposite Company Bar Amritsar. I am receiving threats that the FIR will be quashed very soon and after that I will be at their mercy. और इसकी एक कॉपी मैंने सीएम पंजाब जो थे सब कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको भी भेज दी और इसकी एक कॉपी मैंने एसएसपी अमृतसर श्री JLN चीजियन को भी कर दी। अब मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे को 9/5/2017 को SPD ने अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे और वो डॉक्यूमेंट्स से 21/4/2017 की और 22/4/2017 की
जो कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ में मेरे को एक रेजोल्यूशन की कॉपी दी थी जिसके ऊपर के 5 सिग्नेचर हैं, और पहले पेज पे कोई करेक्शन नहीं हुई और डेट मेंशन की गई है 27 मार्च 2017। वो मेरी आप अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी पे जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में आप सबसे शेयर किया हुआ है। सो 18/5/2017 को मैंने एसएसपी श्री JLN चीजियन को एक और रिटर्न कंप्लेंट दी for submitting false documents to the Registrar of Firm and Societies Chandigarh and to the Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi। मैंने इसमें साफ लिखा है कि the two letters dated 21st of यहाँ गलती से फरवरी लिखा गया, लेकिन ये डेटेड 21st of अप्रैल 2017 होना चाहिए था। सो इसमें फिर हमने ये यहाँ नीचे आके उसको हमने ठीक ही लिखा है कि वन रेजोल्यूशन डेटेड 26/3/2017 ऑन 21st of April 2017 with four signatures of Captain Ajit Singh। Now please observe the body of the copy of resolution dated 26/3/2017. The place and time of the meeting is not mentioned. And resolution firstly 27th of March 2017 is mentioned, and in the end the today is mentioned at 26th of March 2017। और अगले पेज पे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो इन्होंने लेटर 22 अप्रैल 2017 की चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के ऑफिस में जमा कराई, और उसके साथ में आपको मैंने जो पिछली अपनी प्रीवियस अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी की जो वीडियो बनाई थी कि उसमें 2 मेंबर्स को इन्होंने अपॉइंट किया था पेरेंट टीचर कमेटी फॉर ऑफ द स्कूल, वो है, और ये 21/4 का डॉक्यूमेंट है, और 26/3 का रेजोल्यूशन है, और एक 22/4 की लेटर है, और एक व्हाट्सएप मैसेज है जो मेरे को एडवोकेट दलजीत सिंह छावड़ा ने भेजा था। इसी के साथ में आपके साथ में शेयर किया हुआ है 18/5 की एक लेटर है श्री अमरीक सिंह के नाम पे, राइट। तो ये ऐसी ही चिट्ठियां हमने जितने भी विधानसभा की तब इलेक्शन 2017 में होकर हटी थी, तो ये सारे जितने भी एमएलए कैंडिडेट्स थे या एमएलए जो इलेक्ट हुए थे उनको सबको हमने अपनी ये सारा केस बताया था, ताकि हमारे को हम उम्मीद कर सकें कि शायद हमें कहीं से कोई न्याय मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट माय वीडियो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।